दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एलियंस के बारे में। एलियंस के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। जैसा कि ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं अपनी रहस्यमयी यात्रा को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एलियंस उनको कहा जाता है जो कि दूसरे ग्रह के जीव, यानी जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं इसी तरह के किसी अन्य ग्रह में, जिनकी खोज आज तक हम नहीं कर सके हैं, उस अनजान ग्रह में पनप रही सभ्यता, जिनके लोगों को हम लोग एलियन शब्द से परिभाषित करते हैं। दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष अनंत है, जिसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाना आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए असंभव है। आज के समय में एलियंस यानी इंटेलिजेंस सभ्यता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कई ऐसी घटनाओं को देखा गया है जो कि इस बात का दावा करती हैं कि एलियंस मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। एलियंस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे हम लोग अपनी भाषा में यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब उड़ने वाले ऐसे वाहन जिनको हमने कभी नहीं देखा है और ना ही हम उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इन यूएफओ को दुनिया भर के कई जगहों पर समय समय पर लोगों द्वारा देखा गया है, जिसको लोगों ने अपने मोबाइल अथवा यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट की एयर फोर्स ने भी अपने फाइटर जेट में लगे कैमरे पर फिल्माया है और उस यूएफओ का पीछा भी किया। लेकिन वो यूएफओ कुछ दूर जाकर कहीं गायब हो गया, जिसका कारण शायद उनकी सभ्यता हमसे कई गुना ज़्यादा विकसित है और हम आज तक उन चीज़ों की खोज नहीं कर सके जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें एलियंस द्वारा लोगों का अपहरण करने की बातें कही गई हैं। तो कहीं मत जाइएगा, शुरू करते हैं अपनी रहस्यमय यात्रा, एक्सप्लोर एलियंस लाइफ्स को। दोस्तों, एरिया 51 जो कि यूनाइटेड स्टेट के नवादा में एक जगह है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वार टू के दौरान बहुत सी ऐसी जगह बनाई गई थी जिन्हें एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे नाम से जाना जाता था। इन जगहों का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए किया जाता था और ये एरिया 51 भी उस समय की एक टेस्टिंग साइट थी जहां न्यूक्लियर बमों का परीक्षण किया जाता था। लेकिन हैरानी वाली बात है कि जितनी भी जगह थी उनमें से किसी भी जगह पर कोई अजीब बात नहीं देखी गई। लेकिन एरिया 51 आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साल 1997 में कॉस्ट टू कॉस्ट एएम नाम का एक लाइव रेडियो शो चल रहा था, जिसमें शो के बीच में एक आदमी का कॉल आया और वो क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में काम करता था और वो वहाँ का एम्प्लॉय था। उसने बताया कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं पहले काम करता था, मुझे 7 दिन पहले ही अस्पताल से छोड़ा गया है। मैंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाकर पता किया और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। वो ज़रूर मेरी जगह का पता लगाकर मुझे ढूंढ लेंगे। फिर उसने बताया कि हम लोग जिसे एलियन कहते हैं
वो असल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हैं जो कि स्पेस प्रोग्राम का एक नतीजा है जिससे उन्हें संपर्क किया गया था। वो एलियंस एरिया 51 पर कब्जा कर चुके हैं। उसके बाद उसने बताया कि हम लोगों पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। सरकार को इसके बारे में पता है और सरकार लोगों को कई सुरक्षित जगहों पर भेज सकती है एलियन से दूर रखने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और फाइनली इतनी बातों के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद उस आदमी का क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप पे एरिया 51 को देखोगे या फिर आप अपने ड्रोन से इस जगह को देखोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर क्या आप जानते हैं यहाँ ड्रोन्स अलाउड नहीं है। पर बहुत लोगों का मानना है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी सिर्फ एक झलक है। लोगों के हिसाब से इसके अंदर पूरा का पूरा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क मौजूद है और इस जगह की पिक्स को जूम करने पर इसमें हमें कई इंट्रेंसेस दिखते हैं जो कि आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे। इसमें कई दरवाजे हैं जो ये साफ साफ बताते हैं कि ये अंडरग्राउंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजार। वो ये दावा करता है कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था। ये यस 4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि इस डिपार्टमेंट में एलियंस को जो व्हीकल होती थी यानी यूएफओ उनको स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ती है। उनका ये कहना था कि एरिया 51 में साइंटिस्ट की टीम एलियंस और यूएफओ पर रिसर्च करती थी। वो ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि यूएफओ बिना किसी ईंधन के कैसे उड़ती थी। और 1989 में उन्होंने इस बात का पता किया था कि उनकी यूएफओ यानी शिप पे एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 था, जो कि उस समय अननोन था। उस समय 1989 में ये एक ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी को क्रिएट किया जाता था, जिस कारण एलियंस के शिप बिना फ्यूल के उड़ सकते थे। एलिमेंट 115 साल 2003 में डिस्कवर भी हुआ, जो कि मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया, साइंटिस्ट के सामने आया। पर बात यह है कि बॉब लेजार ने 14 साल पहले ही 1989 में इसके बारे में कैसे बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एलियंस धरती पे हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और वो आते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से एरिया 51 में जिस शिप की जांच वो अपने हाथ से किए थे वो 40,000 प्रकाश वर्ष दूर के तारामंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमयी एक फैक्ट बना देती है। कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भटकने नहीं दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की, यहाँ तक कि किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 की फ़ोटो ऊपर से खींचना मना है। यहाँ तक कि जो फ़ोटो आप वीडियो में देख रहे हैं वो फ़ोटो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पहाड़ों से खींची गई है हाईटेक जूम कैमरे की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक टेस्टिंग जोन है जहां पर आर्मी के वेपन्स टेस्ट किए जाते हैं और यहाँ पर कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है।
लेकिन यहाँ पर एक बात देख रहे हो, इतनी रोक है इस जगह पर जाने में, लेकिन आज तक यहाँ की सरकार ये नहीं बताई है कि आखिर क्यों वो अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ भी नहीं है तो आखिर इतनी रोक टोक क्यों है। इस जगह को लेकर एयरक्राफ्ट अलाउ नहीं है, सैटेलाइट लाइव फोटो नहीं ले सकते, जनरल पब्लिक उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। और एक फैक्ट है, एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी डिक्लेयर नहीं किया गया था अनटिल 2013, जब CIA ने इस जगह के अस्तित्व पर पहली बार हाँ कहा। रॉबर्ट लेजान नाम का एक व्यक्ति भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉसर यानी UFO की एनर्जी को हार्नेस करते थे। साल 2004 में डैन बुरिच नाम का एक व्यक्ति भी लोगों के सामने आया और उसने भी कई भयानक बातों को बताया। उसने बताया कि वो एलियन वायरस को एलियन बॉडी के अंदर से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर भाषा के द्वारा बात भी की थी, जिस एलियन का नाम था जे रॉड। कहानी के हिसाब से वैली और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उनको अचानक से इलनेस होने लगी और थ्योरी के हिसाब से वहाँ कोई बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट किया गया था। में ये दोनों इन्फेक्टेड हो गए थे। आखिर में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। बाद में इन दोनों की डेथ को छिपाने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन तभी एक व्यक्ति ने एरिया 51 पर एम्प्लॉय का ध्यान न रखने का केस कर दिया। लेकिन उस समय तक तो एरिया 51 को माना ही नहीं जाता था। मतलब आम लोगों के लिए एरिया 51 एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसलिए कोर्ट ने भी इस केस को टाल दिया। आखिरकार डॉक्टर की टीम ने उनकी बॉडी का डिटेल चेकअप फिर से किया हाईटेक मशीन से, पर डॉक्टर समझा नहीं पाए कि आखिर उनके शरीर में क्या हुआ था। जो सब्सटेंसेस उनके शरीर में पाया गया था वो अपने प्लानेट यानी धरती का था ही नहीं। और ये आज तक मिस्टीरियस है कि वह क्या चीज़ थी जिससे ये दोनों लोग इन्फेक्टेड हुए थे और इनकी मौत हो गई थी। लोगों के हिसाब से एरिया 51 में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ होते थे जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं थे। और ये टेक्नोलॉजी उन्हीं एलियन शिप यानी UFO अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सीखकर बनी थी, जो कि क्रैश हुए एलियन शिप के मटेरियल को एरिया 51 में ले जाकर स्टडी किया गया था। एरिया 51 के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, एक टाइम पर यहाँ वेपन टेस्टिंग होती थी क्योंकि ये जगह जनता से बहुत दूर थी। साल 2014 में फेमस वियर्ड मैगजीन ने दावा किया था कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर से एक ऐसे शिप को उड़ता हुआ देखा जो कि आज के समय से बहुत आगे की थी। मतलब उस शिप में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी आज के समय से बहुत आगे की थी। जिन लोगों के हिसाब से उस शिप का कलर बदल रहा था, मतलब उस शिप पर कलर एडॉप्शन की टेक्नोलॉजी थी जो कि सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल सकती थी। इसका मतलब वो गायब हो सकता था, मतलब वो हवा में जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, मतलब वो अपना रंग आसमान के रंग में बदल लेगा।
जिससे यह पता चलता है कि वीपन टेस्टिंग आज भी यहाँ जारी है। आपकी इस जगह के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।